झड़ाते झड़ाते जाने लगे तो भगवान उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और जैसे ही जटायु तक पहुंचे, जटायु तक पहुंचते पहुंचते मोर जो है पूरा खून से लथपथ हो गया था। मयूर के पंख एक ऋतु में झड़ता है और यदि उसे जबरदस्ती झड़ाने का प्रयास करेगा तो मोर मारा जाएगा, मोर मर जाता है। एक ऋतु में झड़ते हैं, एक समय में झड़ता है। जबरदस्ती का अपना पंख जड़ाया है इसलिए वो मौत के मुंह में चला गया, खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। राम जी जाकर के उठा लिए हैं। अरे क्या किया तूने? मोर ने कहा महाराज मैंने आपका सेवा किया है, मैं कुछ ऐसा कर्म किया रहा होगा जो ऐसे पक्षी रूप में आया था, आज मुझे सेवा करने का मौका मिल गया। भगवान राम की आंख में आंसू आ गए, मेरे सेवा के लिए तूने अपना प्राण त्याग दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ मेरा श्रृंगार होगा भविष्य में मोर पंख से ही मेरा श्रृंगार होगा, बिना पंख के मैं अधूरा रहूंगा। इसलिए आज भी राम और कृष्ण नारायण का श्रृंगार होता है तो मोर पंख से ही किया जाता है। वो बंसी ने को भगवान ने स्वीकार इसलिए किया। आप लोग कल समुद्र मंथन का कथा सुन रहे थे ना? समुद्र मंथन में जब हलाहल जहर निकला तो महादेव पान करने लगे। और बड़े ध्यान से सुनना, चाहे कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, चाहे कितना बड़ा भी साधक हो, जब उनका समाज में अपमान होता है तो कुछ समय के लिए चेहरा मार जरूर खा जाएगा। शिव जी भले शिव है, देवादिदेव महादेव है, लेकिन जब जहर का पान किए तो उनका आंख लाल हो गया था, चेहरा उतर गया था। शिव जी को बड़ा कष्ट हो रहा था, रो नहीं पा रहे थे, कोई तो नहीं देख पाया, लेकिन मेरा नारायण समझ गए शिव को बहुत तकलीफ हो रही है। शिव संभाल नहीं पा रहे थे जहर को, फिर नारायण के आंख में आंसू आ गए। भगवान ने वायदा किया है, हे महादेव जगत के कल्याण करने के लिए आपने जहर का पान किया है, मैं आपको संतुष्ट करने के लिए कृष्ण रूप में आऊंगा और अपने आधार अमृत का पान कराऊंगा, मैं आपको अमृत पिलाऊंगा महाराज, आप बंसी बन के आ जाना। शिव बंसी बन के आए। आप कथा सुन लेना, राधा को भी छोड़ दिए भगवान, ब्रजवासियों को भी छोड़ दिए भगवान, लेकिन बंसी को कभी भी उन्होंने अपने से दूर नहीं किया। हम कुछ ऐसे लायक बने भगवान के, हमारा कर्म ऐसा हुआ है कि भगवान हमको कभी छोड़ना ना चाहते। हमारा कर्म ऐसा हुआ है कि हम भगवान के नेत्र में सज जाए, वो हमसे दूर ना हो पाए, वह भी विवश हो जाए। भक्त के लिए भगवान विवश होता है। वही कृष्ण आज शिव की इच्छा पूरी की। यद्यपि बाल लीलाएं आगे मेरे प्रभु के नामकरण लीला है, भगवान का नामकरण हुआ। अच्छा, 16 श्रृंगारों 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। हम सभी जीव जब से माँ के गर्भ में नहीं आए रहते ना, तभी से हमारा संस्कार प्रारंभ हो जाता है। माता के गर्भ से पहले संस्कार गर्भाधान संस्कार, और जैसे ये बच्चा माता के उदर में आता है तो 7वें महीने में सीमंतो नयन संस्कार, पूर्वजों की पूजा करते हैं। कौन? बच्चे का पिता पूर्वजों का पूजा करेगा। और जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार, पिता को खबर मिला कि मेरा बेटा होया है या बेटी, वो दौड़ जाता है तालाब की ओर और तालाब में स्नान करके वापस आता है और पितरों की पूजा करेगा। नांदी मुख संस्कार, वापस आकर के अपने पितरों की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा वंश में कोई आया है, इसलिए नाली मुख संस्कार। जितने भी पूर्वज हैं वो मुंह खोल के बैठे रहते, आज हमें कुछ जरूर मिलेगा। वंश बढ़ता है तो पितरों के आशीर्वाद से, तो पितृ तृप्त होते हैं जब उनके वंश में कोई आता है, उनको कुछ देना चाहिए। पितरों की पूजा करिए आप। मुंडन संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, ये संस्कार है हमारी होनी चाहिए। कर्ण भेदन संस्कार, कानों में छेद करवाया जाता है, मुंह भी उठाते ना। हाँ जी, वह भी एक संस्कार है, वो भी संस्कार है। 16 संस्कार का एक संस्कार हो गया कर्ण भेदन संस्कार। पुराने जमाने में बच्चों के कान छिद्र किए जाते थे, आज भी ये मान्य है। कान के जो नस है वो दिमाग से जुड़ता है। जो बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेता, पढ़ाई लिखाई में गधा है, उनका कान छिद्र करवाइए आप, याददाश्त बढ़ता है, इससे पढ़ने लिखने में मन लगता है, याददाश्त बढ़ेगा।
कई कई बच्चे पढ़ते भी है लेकिन भूलते जाते हैं। तो एक मुहूर्त निकाल के करना वेदांत संस्कार भी होता है, बिना मुहूर्त का नहीं होता। मुहूर्त तो उसके भी निकालना पड़ता है, मुहूर्त में ही करना वेदांत संस्कार का। और फिर एक है नामकरण संस्कार, मीन्स छठी संस्कार। अच्छा, बात आ ही गया है तो मैं यूं निवेदन करना चाहता हूँ, नामकरण संस्कार बड़े पवित्र मन से करना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए और अपने से पैनल मत बिठाया करे। आजकल वैसे ही रखा जाए, अपने से नाम नहीं रखा जाता। कुछ अधिकार तो छोड़ के रखो भाई किसी की। ये ब्राह्मणों का अधिकार है, ये गुरु का अधिकार है। हमारे बच्चे का नाम गुरु रख सकता है, माता पिता नहीं। हमारे बच्चे का नाम जो है वो किसी साधु के द्वारा रखवाया जाए, किसी ब्राह्मण के द्वारा रखवाया जाए, या अपने घर के बुजुर्गों से रखवाना चाहिए। दादा दादी को नामकरण में नाम रखने का अधिकार है, मम्मी पापा को नहीं है। नहीं तो आजकल मम्मी पापा अपने से लोहा टीपा टीना कुछ भी अपने से, हर एक जगह अपना दिमाग मत लगाया करिए, हर एक जगह अपने से पैनल मत बिठाइए। कुछ ऐसा नाम रखिए। आप लोग कल कथा सुन रहे थे, नारायण का नाम लिया अजामिल मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मैं यही बोल रहा था, पुराने जमाने में बड़ा प्यारा सा नाम रहता था, रामलाल जी, श्यामलाल जी, है ना, कितना प्यारा सा नाम। भगवान से रिलेटेड नाम रखिए आप। ये क्या बकवास के रख दिए, वो टोनी मोती, दो अक्षरों का। आजकल शॉर्ट नेम का जमाना आ रहा है। अच्छा, ये शॉर्ट नेम कहाँ से आया है पता है आपको? ये अमेरिका से आया है, ये जापान से आया है। ये हमारे भारत देश का शॉर्ट नेम नहीं है, निक नेम यहाँ का नहीं है, वहाँ से आया है। वहाँ क्यों? अमेरिका में बिना शादी किए वहाँ की बहन बेटियां माँ बन जाती बिना शादी किए, और बच्चे जन्म देके फेंक देती। तो म्युनिसिपालिटी वाले लोगों को उठा करके अनाथालय में ले जाते थे, है ना, अनाथालय में ले जाते हैं। अब वो जो अनाथालय चलाने वाला है उनको पता है क्या ये कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है? उनको तो पता नहीं है कब जन्म रख दिया। इनको रिंकू कहा जाएगा, इनको पिंकू, इनको टिंकू, ऐसी रख दी बिना जाने समझे रख देते। अब भैया उनको क्या लेना देना नक्षत्र से, रख दिए। और आज हम हमारे जगह देख लो, इतना शॉर्ट नेम का जमाना आ गया है। दाई दादा जिंदा है लेकिन अनाथ बरबर नाम दे, का जन्म जिंदा है लेकिन अनाथ का नाम दे दिया। तो भगवान से पहली कविता बढ़िया छत्तीसगढ़ी नाम रहे ना, चैत के महीना में जन्म ले है एक सरस्वती अखर नाम अजी चैतू। वैशाख में जन्म लिए है था, हाँ वैशाख। सोमवार के जन्म लिए है था समारोह, मंगल के जन्म लिए है था मंगलू, और बुधवार के जन्म लिए है था बुधवार, और शनिवार के जन्म लिए तो शनि रहा, है ना, इतवार के जन्म लिए तो इतवारी। हाँ ऐसे भी हो, समझ तो गए। तो भगवान का नाम से रिलेटेड रखिए। वेद सानिध्यता लेकर, वेद सम्मत जिस संस्कृति से आप जुड़े हुए हो, जिस धर्म से जुड़े हुए हो, बच्चों का नाम उसी से रखना चाहिए, वही रिलेटेड रखिए आप। कौन कहता है वेद और पुराण में अच्छे अच्छे नाम नहीं है? खंगाल करके तो देखिए, वैदेही, विदुषी, कितना प्यारा प्यारा नाम है। वेद बहुत अच्छा अच्छा नाम लगता है। अब खैर मैं नाम ही नहीं बताते बैठूंगा, नामकरण करने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं। बोलिए बाल तो छठी जो संस्कार हुए, नामकरण संस्कार हुए, तो आसपास का माहौल बड़ा शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए। ब्रह्मा जी आते हैं घर में बच्चे का भाग्य लिखने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी डायरी धर के आ रहे थे, देखते दादा कहाँ है? तो दोस्त तक 60 ढक्कन खोला थे महाराज, लिख दी जौली के ये लड़का ऐसा निकल ही अंधामन, ये कौन से बढ़िया निकल। दाई कहाँ है? तो सहेली मन सब चुनुन चानन में लगे, ये खाई पी उसने नहीं करता। एक बात चलो आगे कथा में प्रवेश करो। आप तुम्हें बता ये रहा था, क्या बता रहा था, क्या बता रहा था? नामकरण। कथा ध्यान में रखे करो। अब तो खाली बीच बीच में पूछना चलो शुरू करो, सटीक सुन पता चल रही है। तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, गर्गाचार्य महाराज को पहुंचना हुआ है वसुदेव के पास।
वसुदेव के कुल पुरोहित है, प्रणाम करने लगे और कहे ब्राह्मण देवता नंद के यहाँ जो बालक भयो है ना वो हमारा है, और पता नहीं नंद जी उनका नामकरण किए कि नहीं किए, आप जाइए ना थोड़ा नामकरण करके आ जाओ। तो गर्गाचार्य जो है वह वसुदेव महाराज के कुल पुरोहित है। अब उनका पहुंचना हुआ गोकुल में। गोकुल में जैसे ही पहुंचते हैं नंद भवन के सामने जब गए तो नंद आए, प्रणाम करने लगे। ब्राह्मण देवता स्वागत है, आइए, आसन दिए। गर्गाचार्य पूछ लिए, कहे बाबा मैंने सुना है आपके यहाँ बेटा हुए है। बोले हाँ हुआ तो है। क्या उनका नामकरण हो गया है? बोले नहीं महाराज। तो क्या नाम है उनका? बोले कलुआ। सभी कलुआ कहते हैं। अरे भाई बिना संस्कार के जीव शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता, ये संस्कार भी जरूरी है। बाबा ने कहा तब तो फिर से उत्सव ना। बोले उत्सव नहीं करना है तो नामकरण जो है पवित्र मन से और पवित्र स्थल में होना चाहिए। स्वस्ति वाचन होए, वेद मंत्र पढ़े जावे और फिर नामकरण होए, वेद सम्मत नाम होए। तो क्या करना पड़ेगा? चाहे गौरी गणेश नवग्रह वरुण देवता की स्थापना करो, कलश की स्थापना करो। जहाँ गौ माता बंधती है वही गौशाला में जा करके गर्गाचार्य आसन बिछाए, गौरी गणेश नवग्रह वरुण देवता का आवाहन किए, वेद ध्वनि होने लगी, वेद मंत्र पढ़े गए। हर एक मांगलिक कार्य में वेद मंत्र पढ़ना चाहिए। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, मंत्रों को सुनने का पुण्य है, मंत्रों को समझने का पुण्य नहीं है। मंत्र सुनिए, वेदों की श्रुतियों को सुनने का पुण्य है, समझने का पुण्य नहीं बताया गया। कई लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, अच्छा इस वेद मंत्र का अर्थ क्या है? अर्थ जान लोगे तो क्या करोगे? पढ़ने का पुण्य नहीं बताया है, सुनने का पुण्य बताया है। श्रुति सुनिए आप, श्रुति सुना जाता है, वेद मंत्र सुने जाते हैं। तो वेद ध्वनि हुई, स्वस्ति वाचन किया गया। यशोदा जी ने कहा बाबा पहले मैं परीक्षा लूंगी। कैसे? मैं रोहिणी दीदी के बेटे को अपने गोद में ले लेती हूँ और अपने बेटे को रोहिणी के गोद में डाल देती हूँ। वैसा ही हुआ, बैठ गए। मंत्र पढ़ने के बाद यशोदा जी ने कहा बाबा पहले मेरे बेटे का नाम रख दीजिए आप। गर्गाचार्य ने नेत्र बंद कर लिए, ये तो त्रिकालदर्शी हैं। कहे यशोदा अच्छा मेरा परीक्षा लेना चाहती? ये आपका बेटा नहीं, ये तो बलभद्र है, बलराम है। संकर्षण क्रिया के द्वारा इनका जन्म हुआ है, इसलिए संकर्षण कहलाएगा। रोहणे है, ये रोहणी का बेटा है, रोहिणी का बेटा इसलिए रोहणे है। बड़ों का धाम है, ये बलभद्र है। राम इनका नाम है, राम इनका नाम है। लाओ भैया का जैसे ही नामकरण हुआ राम, तो संकोच में पड़ गया। राम, अरे मैं राम कैसे बन सकता हूँ? तभी वहां ब्राह्मण देवता को अपने पैरों से लातों से प्रहार करने लगे। क्या कर रहे हो आप? मेरा नाम राम रख रहे हो आप? मैं राम नहीं बन सकता। तो अचानक मुख से निकल गया ना ना इनका नाम बलराम है, ये बलराम होगा। शंकर सरसन बलदाऊ। अच्छा ये दाऊ जो चीज है, जो दाऊ किसी को बोलते हैं, ये दाऊ सबसे पहले हमारे बलराम को ही कहा गया, बलदाऊ। कृष्ण को बलदाऊ कहा करते हैं। बल पाके व्यक्ति भद्र नहीं रह जाता, लेकिन ये भद्र रहेगा, ये शिष्ट रहेगा, इसलिए बलभद्र होगा। संकर्षण क्रिया के द्वारा जन्म। संकर्षण किसे कहते हैं? आधे महीने कुछ महीने एक माता के गर्भ में और कुछ महीने दूसरी माता के गर्भ में चले गए हैं। ये हो सकता है क्या? हुआ है और ये संभव है। भागवत में एक कथा आता है योनास और मानधता का। तो वहां पे बताया ये गया है कि पुरुष प्रेग्नेंट हो गए, पुरुष जो है प्रेग्नेंट हुआ। तो आज के पढ़े लिखे लोगों ने क्वेश्चन करी क्या ये संभव है? क्या पुरुष भी बच्चे को जन्म दे सकता है, या यूं कहें कि पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकता है? ये कभी पढ़े लिखे लोगों ने क्वेश्चन किया, विज्ञान ने क्वेश्चन किया क्या ये संभव है? तो पहले तो लोगों ने नहीं माना, ये भागवत की कथा गलत है। और आज 4-5 साल पहले यूरोप के एक पुरुष जो है प्रेग्नेंट हुआ। आप लोग नेट में सर्च करके देख लेना। और फिर मानना पड़ा है विज्ञान को कि नहीं, भागवत की जो कथा है वो गलत नहीं है। मैं इसीलिए बोला करता हूँ, मेरे देश को जहाँ विश्व गुरु होना चाहिए, आज हमें चेला बनने की भी काबिलियत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही भागवत रामायण में विश्वास नहीं करते।
हमारे ही रामायण को, हमारे ही भागवत को नासा के वैज्ञानिक ले जाकर के खोजते हैं। खोज किसमें करेंगे? खोज के लिए आधार तो चाहिए। तो वही वैज्ञानिक हमारे रामायण भागवत को आधार बनाते हैं। और हम लोगों को देख लो, हमारे पास धरोहर है, लेकिन फिर भी हम अपने धरोहर से कितने दूर हैं। हमें अपने भागवत का ग्रंथ केवल कथा ही लगता है, कहानी और किस्सा लगता है। कितना प्रामाणिक चीज है भागवत जी में, कितना प्रामाणिक चीज है रामायण की कथा में। रामायण में आता है कोटि कोटि ब्रह्मांड। मेरे भगवान के एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, लाखों नहीं करोड़ों सूर्य चंद्रमा है, एक सूर्य चंद्रमा नहीं है। तो भारत के लोगों ने कहा ये गलत लिखा है, और इसी रामायण को वो वैज्ञानिक लोग ले गए नासा में, और उन्होंने एक यंत्र बनाया है, आकाश में छोड़ दिए, एक कैमरा लगाया, एक बार में एक क्लिक में 27 चीज का फोटो खींच के ला सकता था वो। और वही यंत्र आकाश में ब्रह्मांड में गया, अंतरिक्ष में गया, एक बार में 27 चंद्रमा का फोटो खींच के लाया। वैज्ञानिकों ने बताया वाकई भारत का जो ग्रंथ है वो सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और देखिए हमारा क्या हाल है, जहां हमें गुरु होना चाहिए मेरे देश को, हम लोग अमेरिका और जापान बनाने में लगे हैं अपने देश को। हम तरक्कीवान बनना चाहते हैं, उन्नतिवान बनना चाहते हैं। कैसे? आध्यात्मिकता को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपने देवी देवताओं को छोड़कर के हम अमेरिका बनाने में लगे हैं, और अमेरिका के लोग अपने देश को भारत बनाने में लगे हैं। ये दुर्भाग्यता है हमारी। हम पढ़े लिखे बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हमारा पांव जमीन में भी रहना चाहिए। उस समय भले साधन नहीं थे, लेकिन साधना थी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। उस जमाने के लोग भले सिंपल थे, बेर खा करके, गंगा जल जान करके ब्रह्मांड के उस रहस्यों को जान लिया करते थे। पिंडे सब ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में है क्या, कितने तारे, ये सूर्य चंद्रमा, उनके रहस्यों को जान लेते थे, प्रकृति के रहस्यों को जान लिया करते थे। कुछ भी नहीं था, यंत्र नहीं थे, ऐसा मशीन नहीं था, लेकिन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। बैठे बैठे बेर खाकर गंगा जल का पान करके समाधि से एक जगह से दूसरे जगह भी चले जाते, यहाँ प्रकट हो जाते, वहां से अंतर ध्यान हो जाते। इतना डेवलप था उस जमाने का विज्ञान। हम कहते हैं आज का विज्ञान डेवलप है, लेकिन कथा में पढ़िए आज से कहीं ज्यादा उस जमाने का विज्ञान डेवलप था। वो जमाने के ऋषि मुनि महात्मा हमसे कहीं ज्यादा तरक्कीवान थे, हमसे कहीं ज्यादा उन्नतिवान थे। मन से विमान चलता था, मन से। और हमें वहां हर संपदाएं, हर एक वैभव, हर एक वस्तु पाए जाते थे। ऐसा विमान था, ऐसा वाहन था। तो जो संघर्षण क्रिया के द्वारा बालक का जन्म हुआ, ये सत्य है भागवत जी की कथा। और फिर रोहिणी के गोद में खेल रहे बालक का नामकरण, जैसे ही नेत्रपन करते हैं भगवान को अपने गोद में लिया ब्राह्मण, और गर्गाचार्य हिम्मत जुटाने लगे, साहस करने लगे, और बड़े साहस से उन्होंने भगवान के पांव पकड़ लिए, उनकी अंगूठी को छूने लगे हौले हौले। कहने लगे ये वही तो अंगूठा है जिस अंगूठे से गंगा जी निकली है, अभी भी आर्द्रता बनी है, अभी भी नमी बनी हुई है, यही से गंगा निकली है। और बड़े साहस करके और हाथ को ऊपर किए, और उधर में पेट में उनका हाथ गया, नाभि में उंगली घुमाने लगे, यही तो वो नाभि है, यही तो वो उदर है जहाँ से ब्रह्मा जी निकले हैं। कितना साहस कर रहा है ये गर्गाचार्य, कितना हिम्मत जुटा रहा है, भगवान के नाभि तक हाथ पहुंचा दिया। और थोड़ा सा साहस करके वक्षस्थल छू लिए, छाती छू लिए, तो अभी भी भृगु महाराज के द्वारा पद प्रहार जो किया गया है, लात से मारे हैं, वो चिन्ह अभी भी बना है छाती में, अभी भी छाती में उनका पद प्रहार बना है, चिन्ह बना है। और बहुत साहस करके उनके होंठ को छू लेते हैं। ये वही होंठ तो है जहाँ से भागवत निकलती है, यही होंठ है जहाँ से गीता निकलती है, ये वही होंठ है जहाँ से सरस्वती निकल के आई है। और फिर गर्गाचार्य संकोच में पड़ गए, नहीं नहीं अब आगे नहीं देख पाऊंगा। क्यों? आगे अगर मैंने इनका आंख में देख लिया तो मुझे समाधि लग जाएगी, मैं इनकी आंख को नहीं देख पाऊंगा। कभी कल्पना करना, मंदिर में जो बैठा पुजारी पूजा करने वाला है ना, उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है माँ दुर्गा के वस्त्र बदलने की?
राधा रानी के जो पुजारी है उनकी हिम्मत कैसे बन सकती है राधा रानी के वक्ष स्थल उनके कपोल को छूने की। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, मंदिर का पुजारी भगवान का आधा रूप है। दुर्गा माता का श्रृंगार करने वाले स्त्री ही बन के दुर्गा माता का श्रृंगार कर सकता है। राधा रानी सीता जी का श्रृंगार करने वाले राधा रानी की सहेली बन के उनका श्रृंगार कर सकते हैं। एक स्त्री का श्रृंगार कोई पुरुष नहीं कर सकता। हाँ, एक स्त्री के वक्ष स्थल, एक स्त्री के कपोल, एक नारी के अन्य अन्य अंगों में कोई स्त्री ही हाथ लगा सकती है, पुरुष नहीं लगा सकता। इसलिए जो पुजारी राधा रानी का श्रृंगार कर रहे वो राधा रानी के ही आधे अंग बनते हैं। उनको अपना पुरुष तत्व समाप्त करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के दुर्गा का वो श्रृंगार कर सकता है। ऐसा अधिकार नहीं है उनको। बहुत साहस जुटाना पड़ता है भाई, बहुत हिम्मत लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इन देवियों का आप श्रृंगार कर पाओगे, तब कहीं जाकर के उनके उदर और पेट को तुम छू पाओगे।